नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांखला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। दो टॉपिक आज हम यहाँ पर साथ में देखेंगे। एक तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर रैंकिंग एंड साथ ही साथ ऑर्डर के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर है। चलो शुरू करते हैं। जल्दी से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों सवाल सॉल्व कीजिए, आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, जल्दी से। मतलब कि दिवाली के इस सफ़र में एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम भी है, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकें, इसलिए हम यहाँ पर सवालों की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पर यह अच्छा सवाल यहाँ पर है। Mohan की rank 9th from the top and 38th from the bottom in the class. How many students are there in the class? यहाँ पर मोहन है और उसकी दोनों तरफ से रैंक दी हुई है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। दोनों तरफ से रैंक यहाँ पर गिवन है, यह मोहन है। अब ऊपर से यह 9वें स्थान पे है तो यह 9th यहाँ है, और नीचे से 38 नंबर पे है तो यह 38 यहाँ। देन वही कॉन्सेप्ट है, जो व्यक्ति यहाँ बैठा एक सीट उसे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन भैया है, एक सीट हम उसको देने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सीट यहाँ। अब यह 9वां है तो 8 यहाँ, यह 38वें नंबर पे है तो 37 यहाँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 7 और 1 8 और 8 16 46 यहाँ पर आंसर आएगा। आपका जो आंसर है वह 46 होगा। ऑप्शंस बी जो है वह परफेक्ट आंसर है। ऑप्शंस बी जो है वह परफेक्ट आंसर होगा। यह अगला सवाल यहाँ पर है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों। सोन इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो 40 बॉयज, व्हाट इज द पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट। देखो यहाँ पर टोटल 40 बच्चे हैं और सोहन की रैंक जो है वह राइट हैंड से 14th नंबर पे है। देखिए यह आपके पास में एक पंक्ति है, यहाँ पर यह 40 बच्चे हैं और यह दाईं ओर से 14वें नंबर पे हैं सोहन। यह सोहन है, इस प्रकार से यह सोहन है और यह यहाँ से 14th नंबर पे है। उसकी बाईं ओर से क्या होगी, रैंक क्या होगी, जल्दी से बताओ। टोटल 40, यह 14। वही जो व्यक्ति जहाँ बैठा एक सीट दीजिए, ये 14वें नंबर पे हैं तो इधर 13 होंगे और यहाँ से यह पूछा है दोस्तों, यहाँ पर एक सीट, यह 14 है तो 13 हो गए। तो यहाँ पर यह पूछा है तो 40 में से यह 13 हटा दो। अगर मैं 40 में से 14 हटाता तो यहाँ से सोहन भी चला जाता, सोहन फिर रहता, नहीं तो रैंक कैसे आती बताओ, गलत हो जाता। इसलिए एक इसको रखो, इधर से 14वें नंबर पे हैं तो यहाँ 13 है, 13 हटा दो। तो यहाँ पर यह 10 में से 3 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ। योर आंसर विल बी ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी मैंने कहा था आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ में कीजिए एक शानदार सपनों को साकार। जी हाँ, स्काई फाइटर बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, यह एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एयरफोर्स एक्स वाई दोनों के लिए अवेलेबल है। ध्यान रखें कि यह उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल भी है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका। अब ट्रिपल धमाका क्या है वो कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, उसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा क्लास में। आपको इसी सैम ऑफर प्राइस में 3 ऑफर आपको एक साथ मिलने वाले हैं। वो क्या है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें ये ऑफर जो है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है उत्कर्ष ऐप में। कब से? 24 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 3 नवंबर तक का यह जो है सफ़र होगा। साथ ही साथ यह योद्धा बैच भी है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ध्यान रखें दोस्तों। और इसमें आर्मी टेक्निकल, आर्मी एनए, जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीडीपी और आर्मी क्लर्क का भी उत्कर्ष ऐप में जो है कोर्स अवेलेबल है। आप उत्कर्ष ऐप में जुड़ सकते हैं। एनडीए टारगेट बैच, जी हाँ दोस्तों, एनडीए टारगेट बैच फ्रॉम क्लासरूम, जिसमें लाइव है, यहाँ पर अर्जुन 2.0 भी है और साथ ही साथ आपका रिकॉर्डेड बैच भी उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। जी हाँ, सभी बैच की तरह इसमें भी यह ऑफर जो है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यहाँ पर आपका उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। एनडीए फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यस सर,
लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, दोनों ही बैच, और वह नाम मात्र फीस आपके लिए उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है उत्कर्ष इस बार अपने विद्यार्थियों को उत्कर्ष ऐप में दे रहा है। स्काई फाइटर्स बैच, जी हाँ, एमसीक्यू बैच जो कि चल रहा है, एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, और एक्स वाई कॉम्बो भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि शुरू हो चुका है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑफर है अभी भी, आप इसमें परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ प्राइम फीचर्स, यहाँ बिल्कुल, यहाँ प्राइम फीचर्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। प्रीवियस कोर्स का भी आप एक्सेस ले सकते हैं, अनलिमिटेड आप डाउट पूछ सकते हैं, क्यूरेट टेस्ट आप अनलिमिटेड यहाँ पर बना सकते हैं, टेस्ट आप खुद बना सकते हैं, खुद दे सकते हैं। साथ ही साथ ई रिवीजन बुकलेट, जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बुकलेट भी आपको उसमें मिलती है। एमसीक्यू बैच भी यहाँ पर आपको प्राइम फीचर्स में साथ ही साथ मिलता है। तो आप अपडेट करें उत्कर्ष ऐप नाउ। और प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी से। तिरपल धमाका क्या है? उत्कर्ष दिवाली ऑफर तिरपल धमाका क्या है, उसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी बताएंगे। इस सवाल को आप कीजिए, बने रहें क्लास में। अभी किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? दोनों तरफ से आप 11वें नंबर पे हैं। आप इधर से, यह आप हैं, मान लो कि यह आप हैं, और इधर से भी 11वें नंबर पे हैं, इधर से भी 11वें नंबर पे हैं। तो आप पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो एक सीट जो आप हैं, और ये 11वें नंबर पे इधर से, तो यह 10 बचे। ये 11वें नंबर पे हैं, एक यहाँ, देन 10 बचे, 10 और 10 20, और एक यहाँ पर 21 यहाँ होगा, ऑप्शन सी। ऐसा मत करना कि इन दोनों को जोड़ दिया 22 कर लिया, नहीं, ये बार बार आ जाएगा, तो इसलिए एक कम करना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, देन 11 और 11 22 में से एक कम, देन 21। यह बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर आपके सामने हैं, यह सवाल कीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम की स्थिति प्रारंभ से 18वीं है, अंत से राम की स्थिति क्या होगी? जल्दी से, ऐसे सवाल बहुत सिंपल भी हैं। हम इंटरचेंजिंग पोजीशन के सवाल भी देखने वाले हैं। यह 49 है यहाँ पर, और 49 में से राम जो है प्रारंभ से आगे से यह 18वें नंबर पे है, यह 18वें नंबर पे है। ये 49 भी है और यह 18 भी है, तो एक सीट इसकी होगी। यह 18वें नंबर पे है तो यह 17 होगा। और दोस्तों अंत से राम की स्थिति पूछी है तो ये पूछा है, और जब ये पूछा है तो हमको ये नहीं चाहिए 49 में से आप अगर यहाँ से 17 हटा देंगे तो 17 यहाँ से हटाने पर यह 2 और यह 3, देन 32 विल बी करेक्ट आंसर। 32 जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा। 32, जल्दी से आगे बढ़िए, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और यह सवाल सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 40 यहाँ पर टोटल व्यक्ति हैं। सोहन 15 नंबर पे हैं, आगे टॉप से ऊपर से, और मोहन जो है नीचे से 12वें नंबर पे हैं। और इन दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या, ध्यान रखें सोहन और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति ये बोला है, इसका मतलब सोहन और मोहन दोनों को आपको नहीं निकालना है। सोहन और मोहन नहीं चाहिए, उनके बीच वाले लोग चाहिए। तो टोटल सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, यह 40 यहाँ है, और सोहन 15 नंबर पे है टॉप से, यह सोहन, और यह 15th यहाँ, और मोहन यहाँ पर है, यह 12th नंबर पे है यह। देन इस प्रकार से इसने बोला हाउ मैनी बॉयज आर बिटवीन सोहन एंड मोहन। तो यहाँ पर आपको ये चाहिए ना, इसका मतलब ये है कि सोहन और ऊपर के लोग, मोहन और नीचे के लोग नहीं चाहिए, हमको इन दोनों के बीच वाले चाहिए। तो 15 और 12, यह 15 हटा दो और ये 12 हटा दो पूरी पंक्ति में से। यह 40 अगर यहाँ पर है, 40 में ऊपर के 15 जिसमें सोहन भी चला जाए बाहर और मोहन 12 यह चला जाए, यही आपका आंसर है। तो 40 में से यह 5 6 7 27 और यहाँ पर यह 13 आंसर है। तो दोस्तों 40 में से 27 हटाना पड़ेगा और यही आपका आंसर होगा 13। ये बिल्कुल सही आंसर है, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों।
अगला सवाल, सर आसान सवाल थे तो चलो मुश्किल ले आया। आपस में जगह बदलने वाले सवाल आ गए हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर क्या होगा, स्पीड से काम कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपस में आप देख पा रहे होंगे, आपस में यहाँ पर जो है जगह बदली जा रही है और इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आप रैंक देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फोटो बनेगा। यहाँ पर यह आपस में जगह बदलते हैं तो कमल का क्रम जो है 22 से 13वां हो जाता। तो पहले ये देखना पड़ेगा, जगह बदलने के बाद जिसका नाम आया उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। कमल का जो यहाँ पर क्रम है वह 22 से 5वां है और क्रम का आपस में बदलते हैं तो आपस में कमल जो है बाद में 22 से 13वां, पहले 5 फिर 13। इसका मतलब है पहले रैंक कम थी, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। पहले रैंक कम फिर ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। पहले कमल की रैंक कम थी और फिर ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला केस बनेगा। सिंपल सा नियम है, अगर पहले ज़्यादा और फिर कम होता तो ये वाला केस बनता। अभी तो यही बनेगा, अभी तो यही बनेगा। क्लियर इस यहाँ पर। तो दोस्तों कमल की रैंक पहले 5वीं थी लेफ्ट से। यह कमल, यह के यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना। यह कमल भैया है और यह लेफ्ट से 5 है। ये पंकज यहाँ पर है और यह राइट से 6 है। अब इन दोनों की जगह आपस में बदली जाएगी। अब जगह बदली जाएगी तो जहाँ कमल वहाँ पंकज, जहाँ पंकज वहाँ कमल आएगा और कमल जो है क्रम 22 से यहाँ से यह 13वें नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार से यह 13 हो जाएगा। देखो जगह चेंज हुई, दूर चला गया, यहाँ पर 13। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। इसने बोला पंकज का दाहे से नया क्रम बताइए, ये बताना। पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। अब बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं बच्चों, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 13 में से 5 घटा के यहाँ पर यह 8 लिख लेते हैं, जबकि यहाँ 13 है। 13 में से 1 है, यहाँ पर 12 है। 12 में से 5 जाएगा तो यह 7 ही आएगा, लेकिन लोग यहाँ पर 8 लिखते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है। अरे इन दोनों के बीच वाले निकालने हैं तो 13वें नंबर पे ये है तो इसको हटाना पड़ेगा ना। आप 13 में से सिर्फ 5 घटाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 13वें नंबर पे यह है तो इसको हटाया तो इधर 12, 12 में से 5 गया 7। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है, पंकज का यहाँ पर दाहे से नई रैंक चाहिए, ये वाला चाहिए। तो एक सीट यह, ये 6वें नंबर पे है तो 5 यहाँ और बीच में 7, तो हमको ये चाहिए। यह एक सीट इसकी है। ये 6वें नंबर पे है तो 5 यहाँ है और बीच में 7 यहाँ है। इस प्रकार से यह है 1, यह 6 है तो 5, यह 7 और यह 1, 7 तो 5 12 और 2 यहाँ पर 14। यही सही है। 6 और 7 यहाँ कितने हैं, 13 और 1 वह देन 14। यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों। 1 7 बीच में और यह 6 है तो 5, इसको गिन लीजिए। यही बिल्कुल सही आंसर है। देखा आया ना, तो बिल्कुल आएगा। आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें। ट्रिपल धमाका क्या है, मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि आप सभी बने रहें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, तो ट्रिपल ऐप में मैं आपको बता दूं कि आपका जो डिस्काउंट है वह 90% तक आपको मिलेगा, है ना। डिस्काउंट आपको कोर्स पे 90%, उत्कर्ष के सभी डिफेंस कोर्स पे 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है दिवाली के इस ऑफर में। साथ ही साथ आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है
वह वैलिडिटी जो है 3 महीने अतिरिक्त मिलेगी, है ना। 1 साल की जगह यहाँ पर ज़्यादा 3 महीने और उसमें ऐड कर लीजिए, वह आपकी कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप वह कोर्स लेते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स यह निःशुल्क आपको मिलता है। तो है ना दोस्तों, दिवाली का यह ट्रिपल धमाका आप सभी के लिए, जितने विद्यार्थियों को नीड है उनको ज़रूर यह इन्फॉर्मेशन बताएं, क्योंकि दोस्तों मौका जाने के बाद में फिर से वह हाथ नहीं लगेगा। मौके का फ़ायदा उठाएं। यस, ये दिवाली जो है आपके उत्कर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और इससे ही एक और सवाल, आपस में जगह बदलने वाला सवाल, आपस में जगह बदलने वाला सवाल जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से दोस्तों सॉल्व कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाई ओर से 10वें स्थान पे हैं, बी दाई ओर से 9वें स्थान पे हैं, आपस में अपना स्थान बदला है। अभी बताया कि सवाल को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा यहाँ पर जो है फोटो बनेगा। जी हाँ, आपस में जगह बदलने के बाद, आपस में अपना स्थान बदलने पर ए जो है वह बाई ओर से 15वें स्थान पर आ गया है, ए बाहे से 15वें नंबर पे हैं, ए बाहे से 10वें। इसका मतलब पहले उसकी रैंक कम थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले रैंक कम थी एंड फिर यहाँ पर जो है वह ज़्यादा हो गई है। पहले उसकी रैंक कम थी एंड फिर ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर इंटरचेंजिंग पोजीशन में ये वाला फ़ोटो बनेगा। जल्दी से बनाओ, सॉल्व करो। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर यह वाला केस बनेगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा, ए बाई ओर से 10वें स्थान पर था, तो यह ए यहाँ पर 10 यहाँ और बी यहाँ पर 9वें स्थान पे, तो बी यहाँ 9 यहाँ, यह आपके पास में ए यहाँ से 10 हो गया, बी यहाँ से आपके सामने 9 हो गया है। आपस में इनका स्थान बदला जाएगा। आपस में स्थान बदलेंगे तो जहाँ ए था वहाँ बी, जहाँ बी था वहाँ ए आएगा और ए यहाँ से 15वें नंबर पे होगा। और ऐसा सवाल अभी हमने किया था, बताओ ए यहाँ से आपके 15वें नंबर पे चला गया, दूर चला गया, देखा। अब यहाँ पर वही कहानी प्यारे विद्यार्थी, बीच वाले पूछ ले तो, हाँ ये टोटल बता दूंगा, 2 मेथड है। बीच वाले पूछ ले तो 15 में से 10 नहीं घटाना, अभी जैसा 8 बता रहे तो वो गलत था, 7 बताना था। तो 15वें नंबर में से यह गया तो इधर 14 में से 10 गया तो 4। देखो 15 नंबर पे ये हैं, इसको हटाया तो इधर 14 है एंड 14 में से 10 अगर हटा दें तो यहाँ पर 4 है। कितना है दोस्तों? 4 यहाँ पर है। इस प्रकार से यह देखा, इस प्रकार से यहाँ पर है, ये 15 है तो ये गया, इधर 14 है, 14 में से 10 गया, यहाँ पर 4 है। इस प्रकार से अब यहाँ पर एक सीट इसकी है, ये 10 है तो 9 है, बीच में 4 है, एक यहाँ है, 9 है तो 8 है। तो 8 और 1 9, 9 18, 18 19, 20 21 22 23, यहाँ पर यह सही। नहीं तो एक और तरीका था दोस्तों, कैसे? बीच वाले नहीं निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं? एक सीट इसकी होगी, यह 9वें नंबर पे तो 8 यहाँ है और ये पूरा 15 है तो यह पूरा 14 है, तब इसको जोड़ दीजिए। 8 और 1 9, 10 के बाद 13, यहाँ पर तो भी 23 आया और यहाँ पर भी 23 आया। 2 मेथड है। अब चाहे तो सीधा ये 15 है तो सीधे ही 14 लिख दो ना, इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो इस प्रकार से यह आपके सामने काम परफेक्ट हो गया। बोलो, परफेक्ट यहाँ पर काम हो चुका है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, इसको आप सभी जो है सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर आएगा। कौन व्यक्ति किससे लंबा है, किससे छोटा व्यक्ति है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी कमेंट करो। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों 5 व्यक्ति हैं। इसने कहा ना, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष, राकेश, 5 फ्रेंड्स यहां पर गिवन है और 5 दोस्त यहां पर है और कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा है, तो फिक्स कर लो। यहां पर ये फिक्स कर लो कि बड़ा व्यक्ति है तो ऊपर एंड छोटा व्यक्ति है उसको नीचे रखेंगे तो फायदा होगा। अगर आप यहां पर कुछ बातें फिक्स करेंगे तो ही आपको यहां पर फायदा होगा दोस्तों। बड़ा व्यक्ति ऊपर एंड छोटा व्यक्ति नीचे आएगा। देखना, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष, राकेश 5 मित्र है। शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु, तो यहाँ पर शैलेंद्र भैया है और यह छोटा है केशव से, तो यह केशव से छोटा है तो केशव के कहीं नीचे आएगा। छोटा व्यक्ति नीचे, अब केशव से छोटा है तो केशव के कहीं नीचे आएगा। और हाँ, यह किंतु यहाँ पर किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए। ध्यान रखना, तथा और किंतु लेकिन परंतु सब फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। शैलेंद्र केशव से छोटा है तो शैलेंद्र को केशव से नीचे रखा, किंतु यहाँ पर शैलेंद्र के लिए आया है और शैलेंद्र जो है राकेश से लंबा है। ये शैलेंद्र किससे लंबा है, राकेश से लंबा है, तो राकेश के कहीं ऊपर रखेंगे। यहाँ देखो, ये बन गया। देखो, शैलेंद्र राकेश से लंबा है तो राकेश के कहीं ऊपर रखेंगे, ये बन गया। अब इसने कहा कि माधव जो है सबसे लंबा है, इसका मतलब यह कि सबसे ऊपर कौन, माधव भैया। इसका मतलब बाकी सभी व्यक्ति जो है इनके नीचे ही आएगा, बाकी सब नीचे ही आएंगे। सबसे ऊपर जो टॉप पे रहेगा वो माधव ही रहेगा। इसमें भी ऑल क्लियर है। आशीष केशव से थोड़ा सा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा सा लंबा। अरे वाह, ये आशीष जो है केशव से थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ आएगा, यहाँ केशव से थोड़ा सा छोटा होना द नीचे होना, शैलेंद्र से थोड़ा सा लंबा होना, शैलेंद्र के ऊपर आना। इसका मतलब यहाँ पर यह जो व्यक्ति है, यहाँ पर यह आशीष आएगा, ये बनेगा। यह पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, इस प्रकार से। तो इसने कहा सबसे छोटा कौन है, बताओ 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 बताओ। सबसे छोटा देन सबसे नीचे, वो देखो, एंड सबसे नीचे कौन है, राकेश भैया। राकेश यहाँ पर ऑप्शन है। आपका जो आंसर है सबसे छोटा कौन है, तो राकेश है। आई होप कि यह क्लियर हो गया। फिर से यहाँ पर आपस में जगह बदलने वाले, सर बहुत आसान करवा रहे। लो, यहाँ रैंकिंग के सबसे धुएंधार सवाल यहाँ पर आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। ए का स्थान बाहे से 12वें स्थान पर है, बी दाहे से 27वां है। आपस में अपना स्थान यहाँ पर बदल रहे हैं। ए का स्थान बाहे से 18वां हो गया। देखो, आपस में स्थान बदला गया, आपस में स्थान बदल दिया और ए का स्थान जो है बाहे से 12वां है और ए का स्थान जो है बाहरे से 18वां हो गया है। देखो यहाँ पर यहाँ पर पहले रैंक 12 फिर 18, इसका मतलब पहले रैंक जो है वह कम थी एंड फिर यहाँ पर जो है ज़्यादा हो गई। पहले रैंक कम थी एंड फिर यहाँ पर यह ज़्यादा हो गई। ये इस प्रकार से है। पहले रैंक कम थी देन फिर ज़्यादा हो गई। तो पहले ए का स्थान बाहे से 12वां, तो ए यहाँ पर 12 यहाँ एंड बी यहाँ पर यह 27 यहाँ। इनका आपस में जगह बदली जाएगी दोस्तों। बदलने पे यहाँ पर यह बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और फिर ए का स्थान बाहे से 18वां हो जाएगा, ए यहाँ और यह यहाँ पर 18वां हो जाएगा। यहाँ पर यह प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 18 पे हो जाएगा। यह देखो, ये 12 है, यह 27 है, फिर आपस में जगह बदली तो यहाँ पर ए का स्थान बाहे से 18वां हो गया, परफेक्ट हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या, वही दो केस यहाँ देखो, 18 है, 18 में से एक गया 17 है, और 17 में से 12 जाएगा तो 5 यहाँ पर बचेंगे। यह 17 में से 12 गया तो यहाँ पर 5। अब वही एक सीट इसकी दे दो, ये 12 है तो 11 लिख लो। इसी प्रकार यहाँ पर एक सीट है, ये 27 है तो 26 यहाँ, और बीच में 5 जोड़ दो तो 11 12 13 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, देन 9 और यह 39 और एक यहाँ 40 एंड 4 44। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, कैसे, एक सीट यहाँ पर एक ही है, ये 27वां यहाँ तो 26 यहाँ, ये पूरा 18 है, देन पूरा 17 यहाँ, ये 18 पूरा देन 17 यहाँ, जोड़िए 17 और एक 18, 26 में 18 जोड़ो 8 और 6 यहाँ 14 हासिल का 1 2 3 और 4 44, यही आया 44 ही आया दोस्तों, 44 यह परफेक्ट आंसर है, 44 विल बी करेक्ट आंसर। इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी से, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्या लिखा है, मोहन का स्थान बाईं ओर से 27वां है, सोहन का स्थान दाईं ओर से 27वां है। अगर पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 49 हो तो बताओ मोहन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जल्दी से यहाँ पर ध्यान रखना, इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी यह 50 से ज़्यादा हो जाता है, दोनों को ऐड करते हैं 50 से ज़्यादा हो जाता है, जबकि टोटल 49 ही है। मतलब दिमाग वाला सवाल, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। यह 49 टोटल है, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं दोनों रैंक को तो भी यहाँ 49 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ओवरलैप का केस बनेगा। देखना कैसे, मोहन का स्थान बाईं ओर से 27, देखना बच्चों, ये मोहन है और ये 27। एक काम करते हैं, 49 में से 27 घटाते हैं, यहाँ 2 यहाँ और यहाँ 22 ही हैं। इसका मतलब इधर जो व्यक्तियों की संख्या आई वह 22 ही आई है। देखा, यह 7 और 2 9 है, और 2 2 4 यहाँ, तो 49 में से 27 यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर यह 22 बचेगा। यह इस प्रकार से है। अब इसने कहा सोहन दाई ओर से 27वां है, अब सोहन इधर से तो 22 नहीं हो पाएगा, यह 22 ही है, तो 27 के लिए इधर आना पड़ा, और यह 27 है। अब देखना दोस्तों, अब इसमें देखना, यह 27 था, यह 27 था, 27 में एक यह भी है, एक यह भी है, 22 ये भी हैं, और ये हमको ये नहीं चाहिए। 27 टोटल है, 27 में से 22 23 और 24 हटाने पर इन दोनों के बीच वाले 4 5 6 7 3 यहाँ पर आएगा। इसका एक ओवरलैप का केस बनता है, तो बीच वाले का एक फॉर्मूला भी है। ओवरलैप का केस बनता है तो लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं, इसमें से टोटल कम करते हैं, 2 यूं ही कम करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। जब बीच वाले निकालने होते हैं तो यहाँ पर जब ओवरलैप का केस, अगर यह ऐसा केस है तो बीच वाले बराबर होता है टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के हटा दो। बट यहाँ पर यह ओवरलैप के केस में यह फॉर्मूला, देखो आंसर तो उसी मेथड से आएगा। कैसे, 49 में से 27 गया, 22 यहाँ, फिर ये 27 के लिए जाना पड़ा, तो ये बीच वाले यह हमको चाहिए, तो 27 में से 22 23 और 24 हटाया। अब देखना इसी से वही आएगा, यह 27 है और वह 27 है, दोनों को जोड़कर इसमें से टोटल 49 एंड -2 और है। यह आपके सामने 54 में से 49 एंड -2 यहाँ पर है। देन यह आपके सामने 5 है, उसमें से 2 कम है। देन यहाँ पर आपका आंसर 3 आया। बोलो आया? लेकिन ये तभी होगा जब ओवरलैप का केस होगा, तभी ऐसा हो पाएगा दोस्तों, तभी यह फॉर्मूला लगा पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला याद मत करो, उस मेथड से चलो, क्योंकि सवाल चेंज देन फॉर्मूला चेंज, सवाल चेंज देन यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी से। ज़्यादा अंक आए तो ऊपर रखिए, कम अंक आए तो नीचे रखिए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी से, आपका समय शुरू हो चुका है। और एक और खुशखबरी आपको यहाँ पर देने वाले हैं बहुत जल्दी। क्या होगी वह, जल्दी से इसको पहले सॉल्व कीजिए जल्दी से।
यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपके सामने हैं, यह आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने देखिए ध्यान से। युवराज को शक्ति से अधिक अंक मिले हैं। युवराज को किससे ज़्यादा अंक मिले हैं? यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों शक्ति से अधिक अंक मिले हैं। अब वही देखो, वही सिस्टम है, अगर ज़्यादा है तो उसको ऊपर रखिए और जो कम है उसको नीचे रखिए। यह नियम है, ये नियम आपके सामने है दोस्तों। युवराज यहाँ पर है, ध्यान से सुनिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर युवराज को शक्ति से अधिक अंक मिले तो युवराज को ऊपर रखना होगा ना। यह युवराज है, ज्यादा मतलब सिंपल सा है, अधिक मीन ज्यादा, ज्यादा है तो हमेशा ऊपर, बड़ा व्यक्ति ज्यादा व्यक्ति ऊपर रखें। युवराज को शक्ति से अधिक अंक मिले हैं, देन शक्ति से अधिक, देन शक्ति के कहीं ऊपर लिखेंगे। यह बन गया, देखो कितना सिंपल है। युवराज को शक्ति से अधिक, ठीक है। नेहा, अब देखो युवराज एंड शक्ति का नाम आया ना, तो जब तक युवराज और शक्ति का नाम नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वेट करो। स्वप्निल को आदिल से, अब यहाँ रोकना पड़ेगा। युवराज, ये देखो युवराज को आदिल से कम अंक मिले हैं, ये युवराज है और इसको आदिल से कम, देन आदिल के नीचे, कम है तो नीचे, अब आदिल से कम है तो आदिल के नीचे कहीं। यह बन गया, देखो यह बन गया प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखो, इसने बोला स्वप्निल को आदिल से अधिक अंक मिले हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर स्वप्निल है और इसको आदिल से अधिक अंक मिले तो इसको ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से यह स्वप्निल यहाँ है और आदिल से अधिक अंक, देन आदिल के कहीं ऊपर रखेंगे। यह बन गया, देखो। नेहा को अनामिका से कम, अब नेहा और अनामिका नहीं है तो इसको रोकना पड़ेगा। आ गया, अनामिका और शक्ति को बराबर अंक मिले, अरे वाह, इसका मतलब ये दोनों ही साथ साथ में आएंगे। यहाँ शक्ति भी है और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अनामिका भी है। यह शक्ति भी है और अनामिका भी है। यह अब दोस्तों आदित्य को आदिल से अधिक, लेकिन समूह में केवल एक ही व्यक्ति से कम। देखो अब यहाँ पर यह 1 2 3 4 5 है, इसने बोला आदित्य को जो है आदिल से अधिक मिले, लेकिन एक ही समूह में एक ही व्यक्ति से कम, इसका मतलब यहाँ पर यह आदित्य होगा। एक से कम भी तो है, एक से कम भी तो है, यह वाला। देखा आपने, काफी अच्छे से बात यहाँ पर बोली। तो स्वप्निल भी है, आदिल आदित्य भी है, आदिल भी है। नेहा अनामिका से कम है तो नेहा अनामिका से कम है तो नेहा यहाँ, यह सब कुछ आ गया। नेहा अनामिका से कम भी आ गई हैं, शक्ति के बराबर है युवराज से, यह हमने काफी अच्छे से। सबसे अधिक और सबसे कम अंक किसको मिले? सबसे अधिक तो स्वप्निल है, उच्चतम सबसे अधिक उच्चतम स्वप्निल है। उच्चतम यहाँ पर है और स्वप्निल यह आदिल, और यह गलत है। सबसे उच्चतम तो स्वप्निल है और सबसे न्यूनतम नेहा, न्यूनतम निम्नतम नेहा है, और यहाँ पर यह गलत है। यह वाला आपने गलत बताया, ऑप्शन सी है। स्वप्निल उच्चतम है और नेहा निम्नतम है, यही आपका आंसर है, यही आपका परफेक्ट आंसर है। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। यह बताइए यहाँ पर यह क्लियर है ना? एक और सवाल आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व कीजिए इसको। एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 29वां है, बी का स्थान नीचे से 18वां है, इनके बीच में 6 लड़के हैं, तो कक्षा में कम से कम, इसका मतलब देखो यहाँ पर इस सवाल में 2 केस बनेंगे। इसने अभी पूछा ना कि कम से कम, हो सकता है कल आपके एग्जाम में ये भी आ जाए अधिक से अधिक कितने, वही न्यूनतम और अधिकतम 2 केस बनेंगे। आपको यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूँ। कम से कम पूछा है, देखो यहाँ पर यह इसने न्यूनतम बोला है, हम यहाँ पर दोनों बता देंगे, दोनों बता देंगे, दोनों बता देंगे। न्यूनतम पूछा है, देखना यहाँ पर 2 फोटो बन रहे हैं। ए का स्थान ऊपर से 29 यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर 29 यहाँ, बी का स्थान यहाँ पर 18वां है, बी यहाँ पर, देन 18 यहाँ, और इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, केस 1। 6 तो ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है ए ऊपर से 29 हो, इनके बीच में 6 व्यक्ति हो, और यहाँ पर यह बी हो और यह 18वां हो। देखो 2 केस बन गए हैं, ए ऊपर से 29वां है, बी नीचे से 18वां, इनके बीच में 6 है। यहाँ ए ऊपर से 29वां है, बी नीचे से 18वां, और इनके बीच में 6 है। जब किसी सवाल के 2 केस बनते हैं
तो इसके दो आंसर आते हैं। फिर बड़ा वाला आंसर आपका अधिकतम होता है, छोटा वाला आंसर आपका न्यूनतम होगा। देन प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एक सीट इसकी है, यहाँ पर एक सीट इसकी है, यह बीच में 6 है, यह 29वें नंबर पे ये था तो ऊपर 28 हुए, यह 18वें नंबर पे था तो यह 17 हुए। यही आपका आंसर है। अभी आंसर नहीं, अभी तो दो केस बनेंगे, दो आंसर है। यह 1 सीट यहाँ 29 है तो 28, यहाँ 6 18 है तो यह 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ पर, और यह 25 और 25 यहाँ पर 53 आया है। चेक करते हैं, 17 18 19 यहाँ, 19 और 6 25 यहाँ, और यह 28 है, 25 26 27 28, देन 50 और 3 53 यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर एक सीट इसकी है, एक सीट इसकी, और बीच में 6 लोग। दोस्तों जो व्यक्ति जहाँ बैठा, एक सीट हमने यहाँ पर दी है 1 1, बीच में 6, ये 29 है, 6 7 और 8 गए। देन यहाँ पर 29 में से 8 जाएगा 21, यहाँ 21 22 23 और 6, ये 18 है, 6 7 और 8 गए तो यहाँ पर 10, इसको जोड़िए, एक यहाँ बीच में 6, ये 18 में से 8 गए 10, यहाँ 29 में से यह 8 गए, देन यहाँ 21 यहाँ जोड़िए तो 20 और 10 30, फिर यह 6 7 8 और 9, दिस वन इज द 39, यह 6 7 8 और 9 यहाँ, 2 और 1 3 यहाँ। मिनिमम न्यूनतम 39 है और यह मैक्सिमम 53 है। देन आपको यहाँ पर कम से कम पूछा था, आपका आंसर है सी। देखा, दोनों बता दिए हैं। यस दोस्तों, गिन लिया हमने, 39 यहाँ पर है, तो न्यूनतम यहाँ पर 39 है, अधिकतम यहाँ पर 53 है, और यही बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी कमेंट करो। यस प्यारे विद्यार्थियों, सी के पास जो है ई से ज्यादा, अरे अभी बताया कि जब ज्यादा हो तो ऊपर रखिए और कम हो तो उसको नीचे रखिए, ये बताया था। अब चाहे ज्यादा आयु में हो सकता है, ज्यादा हाइट में हो सकता है, ज्यादा वजन में हो सकता है, ज्यादा पैसों में हो, बड़ा व्यक्ति हो तो ऊपर। सी के पास में ई से ज्यादा पैसा है, सी के पास ज्यादा है ई से, देन ई के ऊपर रखेंगे। ई से ज्यादा है देन ई से ऊपर, ई के पास कम देन ई नीचे। ई के पास बी से ज्यादा पैसा है, ई के पास बी से ज्यादा है देन बी के ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, तो ए के बाद है ना, इसका तो ए पहला है, ए के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे सी आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यहाँ पर बताया। इन चारों में से किस के पास में सबसे कम पैसा है? सबसे कम देन सबसे नीचे बी यहाँ देन सी यहाँ। आंसर सी ऑप्शंस होगा, ऐसे नहीं बी आया और बी लगा लिया, गलत। ऑप्शंस यहाँ पर आपका सी होगा, सी ऑप्शंस, जिसमें बी के बारे में बताया गया। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहाँ कि योद्धा बैच बिल्कुल उत्कर्ष शुरू करने जा रहा है। इंडियन आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्नीशियन और एनए, बिल्कुल दोस्तों न्यू ऑफलाइन बैच आपका ये 25 नवंबर से शुरू होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 25 नवंबर से आपका यह न्यू बैच शुरू होने वाला है। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि एयरफोर्स का जो यह बैच है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स एंड वाई बोथ, जी हाँ ये भी बैच आपका 25 नवंबर से शुरू होने वाला है ना। तो आप सभी जो है उत्कर्ष के साथ में जुड़ सकते हैं। यह बैच आपका सिलेक्शन वाला होने वाला है। न्यू ऑफलाइन बैच यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, यह बैच न्यू ऑफलाइन बैच है, ध्यान रखना। 25 नवंबर से यह शुरू होगा। अलग अलग भी होगा, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और कॉम्बो एक्स एंड वाई ग्रुप, दोनों का जो है कॉम्बो बैच भी आपका यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़िए और एक सवाल यहाँ पर आप करके बताइए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर है।
यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 5 दोस्त हैं। अमंग 5 फ्रेंड्स वसुधा गॉट मोर मार्क्स। अच्छा, ज़्यादा मार्क्स भी हैं, कम मार्क्स भी हैं, तो ध्यान रखें कि जो ज़्यादा मार्क्स हैं तो वह ऊपर रखें और जो कम है देन वह नीचे रखें। इस प्रकार से आपको काम करना है। तो 5 दोस्त यहाँ पर है। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपके सामने हैं 5 दोस्त यहाँ पर है। जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए दोस्तों। एक बार मैं सेल चेंज करता हूँ इसका जल्दी से। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब इस सवाल को देख रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 5 दोस्त यहाँ है। वसुधा को मोहन से अधिक, अरे वाह, वसुधा जो है वह ज़्यादा लेकर आई है और वसुधा को मोहन से ज़्यादा है, देन वसुधा का नाम मोहन के कहीं ऊपर लिखा, क्योंकि अधिक है ना, वसुधा को मोहन से ज़्यादा है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर फर्स्ट पर्सन वसुधा के लिए आता है एंड वसुधा रोहन से कम अंक प्राप्त हुए हैं, देन रोहन से कम, देन रोहन के कहीं नीचे। यह इस प्रकार से ये बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जीवन को दीप्ति से अधिक, अब जीवन यहाँ पर है नहीं, दीप्ति यहाँ पर है नहीं दोस्तों, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जीवन के लिए आया है फिर से। ये जो जीवन है उसके मोहन से कम प्राप्त हुए हैं और जीवन यहाँ पर आएगा मोहन से कम है, देन मोहन के कहीं नीचे। जीवन के मोहन से कम है, ठीक है। और जीवन देखो किससे से ज़्यादा, दीप्ति से ज़्यादा है। जीवन यहाँ है और इसके दीप्ति से ज़्यादा यहाँ पर अंक आए हैं। ये बन गया दोस्तों, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। इनमें से किसे सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा देन रोहन यहाँ, और रोहन यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब है ऑप्शन सी, यह बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा अंक किसके आए, सबसे ऊपर जो है वह रोहन है। बहुत बढ़िया। जल्दी से एक और सवाल आपके सामने है, सैम सवाल है, सैम सवाल जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। 5 दोस्त हैं, कोई परीक्षा देते हैं, 5 दोस्त कोई परीक्षा देते हैं। अधिक अंक कम अंक, वही सैम। एक लेआउट आप यहाँ पर अगर फिक्स कर देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। अधिक देन यहाँ पर ऊपर है एंड कम देन यहाँ पर नीचे है। एक लेआउट हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यह सबसे अच्छा है। पायल को कोमल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। पायल का नाम ऊपर आएगा क्योंकि अधिक है, और कोमल से अधिक है, देन कोमल के कहीं ऊपर हम नाम लिखेंगे। यह देखो, यह बन गया। देखो, रीना को पायल से कम अंक प्राप्त हुए हैं। रीना को किससे, पायल से कम, तो रीना यहाँ आ सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ। जरूर थोड़ी नहीं, इसने बोला रीना के पायल से कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसी से, कोमल से भी तो कम हो सकते हैं, दोनों से कम हो सकते हैं। वेट करना पड़ेगा। अब इसने कहा सिमी को तनु से अधिक लेकिन कोमल से, अरे सिमी के लिए आया है तथा और किंतु लेकिन परंतु फर्स्ट देन सिमी एंड सिमी के कोमल से कम अंक प्राप्त हुए हैं। सिमी के कम है, कोमल से कम है, देन यहाँ पर यह सिमी है और सिमी के कोमल से यहाँ पर कम हो गया। ये देखो, और सिमी को
तनु से अधिक अंक प्राप्त हुए, मतलब सिमी का नाम ऊपर आएगा, तनु से अधिक है, देन तनु यहाँ, और यहाँ पर चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर रीना को पायल से कम अंक, यहाँ पर हम परेशान हैं, तो रीना यहाँ पर आ सकती है। रीना पायल से कम, तो रीना पायल से कम यहाँ होवे तो भी होती हैं, यहाँ होती हैं तो भी, और रीना यहाँ पर होती है तो भी। तो पायल को कोमल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रीना को पायल से कम तो कहीं से भी हो सकती, कहीं पर लिखो तो भी रीना पायल से कम ही है। सिमू तनु से अधिक है और सिमी जो है कोमल से कम, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अंक, अरे वाह दोस्तों, अगर यहाँ पर सबसे कम पूछता तो हम डाउटफुल केस तनु या रीना में डाउटफुल केस हम ज्ञात नहीं कर पाते आंसर, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक किसके प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादा, देन सबसे ऊपर, देन यहाँ पर पायल ही हमेशा ऊपर रहेगी ऑप्शन से। पायल का नाम ही सबसे ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर आएगा। आपस में स्थान बदलने का एक और सवाल बहुत सारे किए हैं आज की कक्षा में। जल्दी से आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी से सॉल्व कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्तों। 45 सेकंड्स और है आपके पास में, 45 सेकंड्स। चलिए, यस दोस्तों, यहाँ पर रवि है फोर्थ फ्रॉम द राइट, यहाँ पर है, एंड श्याम सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ इंटरचेंज द पोजीशंस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपस में स्थान बदलने के बाद जिसका नाम आएगा वो डिसाइड करेगा। रवि भैया दाहे से 9वें स्थान पर है और रवि दाहे से 4थे स्थान पर हैं। इसका मतलब रवि पहले दाहे से 4 था और फिर 9, पहले रैंक कम थी एंड जगह बदलने के बाद फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गई हैं। यह इस प्रकार से, पहले रैंक जो है वह कम थी, जगह बदलने के बाद ज़्यादा हो गई हैं। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, यह वाला केस बनेगा, यह वाला केस बनेगा दोस्तों। पहले रैंक कम थी, देखो देखो बहुत गजब का सवाल है। जी हाँ, रवि दाहे से चौथा यह रवि, देन यह 4 नंबर, श्याम बाई और से दूसरा यह श्याम, देन दूसरा यहाँ देखो रवि दाहे से चौथा है, यस सर, श्याम बाई और से दूसरा है, यस सर। अब इनकी जगह आपस में चेंज होगी, यहाँ पर यह रवि है, यहाँ पर यह श्याम, और जैसे ही यह आया तो रवि दाई और से 9वां हो गया। अरे वाह, दूर गया ना, यहाँ से 4 के यहाँ पर 9 हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा ध्यान से देखो, पहले वही बीच वाले निकालते हैं। बीच वाले निकालेंगे कैसे? 9 में से 4 घटा के, बीच वाले मत बोलना, फंस जाओगे बुरी तरह से। 9वें नंबर पे यहाँ पर एक सीट इसकी है, तो इधर 8 है, 8 में से ध्यान रखें, 8 में से यह 4 जाएगा, देन यहाँ पर 4 है। देखो कुछ लोग सोचते जल्दबाजी में, अरे यार 5 लिख दो, नहीं बच्चों, ये 9वें नंबर पे एक सीट इसकी हटाओ, तो इधर 8, 8 में से 4 गया 4, यह बिल्कुल सही।
ऐसे मत करना 9 में से 4 गया बीच में 5, गलत हो जाएगा। 4 और 4 8 और 1 खुद मिला के 9, बिल्कुल। अब क्या पूछा बच्चों, देखो और श्याम की बाई ओर से क्या रैंक है, श्याम की बाई ओर से क्या रैंक है, देखिए यहाँ से यह पूछा है, यह एक सीट यहाँ बीच में 4, एक यहाँ दूसरा है तो एक यह बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए यही पूछा ना, श्याम की बाई ओर से क्या स्थिति है, तो 2 और 4 यहाँ 6 और 1 7, देखो 4 5 6 और 1 7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बोलो, एक सीट इसकी एक सीट इसकी, बीच में 4 2 है तो 1 4 5 6 और 7, बिल्कुल सही है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बच्चों, यह सवाल बताइए क्या होगा, जल्दी से बच्चों जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। 35 छात्रों की यहाँ पर एक कक्षा में, ए को नीचे से 7वां, बी को ऊपर से 9वां, सी दोनों के बिल्कुल बीच में। अरे वाह, बहुत गजब का सवाल आप करेंगे, 1 मिनट का समय भी है, आप करेंगे दोस्तों, आपके लिए हैं। कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस आप अच्छे से जैसा इसने बोला वैसा लेआउट बनाओ और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। लेआउट आप अच्छे से बनाओ, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। 35 विद्यार्थी हैं, ए जो है 7वां है, ऊपर से नीचे से 7वां, बी ऊपर से 9वां, सी इन दोनों के एकदम बीच में। पहले तो इन दोनों के बीच वाले व्यक्तियों की संख्या भी तो निकालनी पड़ेगी, फिर सी भी तो है उसमें एक, जल्दी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 35 व्यक्ति है, यहाँ पर यह 35 यहाँ पर है। ए को नीचे से 7वां, यह ए है, सॉरी ए नीचे से 7वां तो यहाँ पर यह ए है। बी को नीचे से 9वां, देन यहाँ पर यह बी है। यह इस प्रकार से, पहले इन दोनों के बीच वाले लोग कैसे निकालेंगे, ये 9 और यह 7 हटा दो, 35 में से 9 और 7 जोड़ो, 10 और 6 16, यहाँ पर हटा दो, 35 में से 16 हटाओ, देन यहाँ पर यह कितने आएंगे, 16 हटाओ 35 में से, 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पर आपके सामने 9 आएगा, और यहाँ पर यह 2 में से 19 यहाँ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह 19 आया, 9 9 18 28 28 और 7 यहाँ पर 2 और 5, ठीक है, यह आपके पास में 19 लोग हैं। जोड़ दीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों एक सीट इसकी है, यह 7वां और यह 1 और यह 8, देन यहाँ इस प्रकार से 9 और 7, एक जोड़ो 10 और 6 16 हटाया तो 9 10 के बाद 3 तो 15, यस देन ठीक है। यहाँ पर यह सी एकदम बीच में बैठा है और सी एकदम बीच में, तो एक यहाँ, तो 19 में से 1 गया, यहाँ पर 18 बचे तो 18 यहाँ, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ, 9 9 9 यहाँ कितने हो गए, 9 9 9 और यहाँ पर 1 1 2 3 4 4 9 चौक 36 और 1 कम, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसने क्या कहा, ए का सी से स्थान पूछा है, तो सी से यहाँ पर सी से तो सी को नहीं गिनना, यहाँ से यहाँ तो नीचे 9, ए का स्थान सी से 9 नहीं 10वां है, 11 मत बताना। अरे सी के नीचे पहला नहीं, 9 छोड़ के 10वां, सी के नीचे पहला नहीं दूसरा नहीं, 9 छोड़ा और सी से पूछा, ए का स्थान सी से, तो सी से यह इस प्रकार से आपका आंसर होगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बताइए किसी को दिक्कत है? जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों। तो दोस्तों 35 में से यह घटाया, बीच में 19 आए, एक सीट इसकी, तो 18 बच गए थे। 9 9 9 9 18 और 19 यहाँ आपको यहाँ पर पूछा है 8th पोजीशन फ्रॉम द सी, सी से, तो सी के 9 के बाद में यह एक छोड़ के नीचे 10वां होगा। जल्दी से ध्यान रखना, लोग यहाँ 11 बताएंगे, 11 नहीं होंगे, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से काम करना। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 30 यहाँ विद्यार्थी है, महेश 22 से 14, इन दोनों को जोड़ा तो भी यह 34 हो गया। इसका बीच वाले लोग चाहिए ना, तो मैंने बताया था बीच वाले यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट और राइट को जोड़िए, उसमें से टोटल कम कीजिए, 2 और कम कीजिए, तो लेफ्ट और राइट यहाँ 14 भी हैं और 20 भी हैं क्योंकि ज़्यादा है, और यहाँ पर 30 एंड -2 है यहाँ, यानी 34 में से 30 यहाँ -2 है यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, देन 2 ही तो आएगा यहाँ। अब देखना मेथड से बताता हूँ। मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या, 30 यहाँ पर बच्चे थे दोस्तों, देखना महेश 22 से 14, तो यह महेश यहाँ है और यह 14 है, तो देखना 30 में से यहाँ पर 14 गया, तो यहाँ पर इधर जो लोग हैं वह यहाँ पर 16 बचे हैं। अब यहाँ पर रमेश 10 से 20 वा 16, फिर यह 17, 18, 19 और रमेश यहाँ 20 हो गया। देखो कैसे 16 ये, फिर ये खुद 17वां, 18, 19 और यह 20वां, लो यहाँ पर यह फोटो सेट हो गया। रमेश और महेश के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2 ही हैं, ऑप्शंस बी है। आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शंस बी होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको जितना भी समझाया सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, निरंतर आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।